राजस्थान के अरावली के शांत पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव मंडपिया अपनी सादगी और गाय भक्ति के लिए मशहूर था। गांव के लोग दिन की शुरुआत भगवान के नाम से और शाम का अंत भजन कीर्तन के सुरों से किया करते थे। इसी गांव में रहता था एक साधारण सा ग्वाला, भोलाराम। भोलाराम गरीब था पर दिल का धनी। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी गाय और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका अटूट प्रेम। भोलाराम रोज गौओं को चराने खेत खलिहानों में निकल जाता, भजन गाता, मुरली की तान लगाता और अपने कान्हा को याद करता। गांव वाले कहते, भोलाराम का तो कान्हा से सीधा संबंध है। ये तो उनसे बातें भी कर लेता है। भोलाराम हंस देता। लेकिन सच इतना जरूर था कि उसके मन में कृष्ण का प्रेम सांस से भी ज्यादा गहरा था। एक शाम वो अपनी गायों को खेत से लेकर लौट रहा था। अचानक उसकी प्यारी गाय धौलू एक जगह रुककर जमीन को सूंघने लगी। वो आगे बढ़ती, फिर दोबारा उसी जगह लौट आती। भोलाराम बोला, अरे धुलू, चलना, रात हो रही है। पर धौलू बार बार जैसी जगह ठिठक जाती, जैसे उसे कुछ कहना हो। उस रात भोलाराम को नींद जल्दी नहीं आई। गांव में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई चुपचाप उसे पुकार रहा हो। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई हो। पवन की एक नर्म लहर कमरे में घूमी और तभी भोलाराम ने देखा उसके सामने सांवले स्वरूप वाले श्री कृष्ण खड़े हैं। काली कमल सी आंखें, मुरली, सर पर मोर पंख और चेहरे पर वही माधुर्य जो दुनिया के हर भक्त को अपना बना ले। कान्हा मुस्कुराए और मधुर आवाज में बोले, भोलाराम, मैं यही हूँ, धरती के नीचे। मेरा सांवला स्वरूप दबा पड़ा है। समय आ गया है कि मुझे प्रकाश मिले। भोलाराम घबराया भी, रोया भी, पर कृष्ण के दर्शन पाकर वो भीतर से प्रसन्न हो उठा। उसमें हाथ जोड़ दिए। कान्हा, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। श्री कृष्ण ने कहा, जा, आज डोलू रुकी थी, वही खुदाई करवा। वहां 3 दिव्य प्रतिमाएं छिपी है। उन्हें प्रकाश में लाओ, उनकी सेवा करो और दुनिया को बताओ कि कृष्ण कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। इतना कहकर दिव्य प्रकाश फैल गया और भोलाराम की नींद खुल गई। वो पसीने से तरबतर था, दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मन में एक विचित्र शांति थी, जैसे कोई बड़ी जिम्मेदारी उसे मिली हो। अगली सुबह वो गांव वालों को स्वप्न के बारे में बताने गया। कुछ लोगों ने विश्वास किया, पर कई हंस पड़े। अरे भोलाराम, तू तो हमेशा भजन करता है। तेरे सपने भी अब कृष्ण से भरे पड़ गए। इस सूखी धरती में भला भगवान की मूर्ति कहाँ मिलेगी? पर भोलाराम चुप रहा। वो जानता था, सपने नहीं, ये आमंत्रण था। गांव का पुजारी और कुछ बुजुर्गों ने आखिरकार उसकी बात सुनी और तय किया कि जाकर देखा जाए। उस स्थान पर पहुंचे जहां धौलू ने पिछले दिन रुक रुक कर इशारे किए थे। दोपहर की धूप में गांव के लोग इकट्ठा हुए। किसी के हाथ में भावड़ा, किसी के हाथ में कुदाल। पहली भावड़ी मिट्टी हटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ फीट खुदाई के बाद अचानक एक पत्थर सी चमक दिखी। सारी भीड़ की सांसें थम गई। एक बुजुर्ग ने धूल झटकी और जो सामने आया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। मिट्टी के अंदर से काले सांवले पत्थर के मनोहर प्रतिमा उभर आई। चेहरे पर वो दिव्य मुस्कान, आंखों में करुणा। हर शख्स भाव विवल हो गया। किसी ने धीमे से कहा, ये तो कृष्ण है, बिल्कुल सांवले सरवा में। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। भोलाराम वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका हृदय प्रेम और आश्चर्य से भर गया। मेरे कान्हा सच में यहाँ थे। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुकना था। खुदाई जारी रही और जल्द ही वैसी ही 2 और प्रतिमाएं निकली। तीनों एक समान, सांवले रूप में, जैसे भगवान खुद अपने 3 स्वरूप भक्तों के लिए छोड़कर गए हों। गांव में अद्भुत गूंज फैल गई। ये चमत्कार है, भगवान खुद लौट आए हैं। इस गांव पर भगवान की कृपा है। भोलाराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। कृष्ण ने उसे अपने हाथों से चुना था। समय के साथ तीनों दिव्य प्रतिमाओं को प्रेम से स्थापित किया गया। गांव वालों ने 3 अलग-अलग स्थानों पर सुंदर मंदिर बनवाए। जहां भी प्रतिमा बैठाई गई, वहां ऐसा लगा मानो आकाश भी झुककर आशीर्वाद दे रहा हो। प्रतिमाओं का नाम रखा गया सामला सेठ, जिसके आगे आज भी लाखों लोग सिर झुकाते हैं। मंडपिया और आसपास का क्षेत्र एक बड़े तीर्थ में बदल गया। जहां एक समय केवल शांति और साधारण जीवन था, वहां आज भक्ति, विश्वास और अनगिनत भक्तों की आस्था उमड़ती रहती है। भोलाराम ने कभी नाम, सम्मान या धन की इच्छा नहीं की। वो तो बस इतना ही कहता, मैंने तो बस
अपने कान्हा का संदेश पहुंचाया, सब किया तो उन्होंने। लोग आज भी कहते हैं। कान्हा हमेशा अपने भक्तों को पहचान लेते हैं। किसी को मंदिर बनाने की सेवा देते हैं, किसी को भजन गाने की और किसी को अपने होने का संदेश देने की। भोलाराम वही संदेश लेकर आया था और दुनिया आज भी उसे याद करती है। कहानी का संदेश। भगवान हमेशा हमारे आसपास है, बस हमारा भोलाराम जैसा मन चाहिए जिसे उनका संकेत समझ आए। भक्ति में ताकत है जो असंभव को संभव कर देती है। सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती और सबसे बड़ा सत्य है, कृष्ण अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते।